खबर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म नए गवादर एयरपोर्ट पर टेस्ट लैंडिंग का इफ्तिताह करेंगे। कोयटा गवादर यूनिवर्सिटी की तामीर सेफ सिटी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने एक रोजा दौरे के लिए इस्लामाबाद से गवादर रवाना हो गए हैं और दौरे में वज़ीर-ए-आज़म गवादर में मुनक़्क़दा तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में 102 किलोमीटर बसीमा खुजदार रोड और 55 किलोमीटर आवारान और झिलजाओ रोड और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 132 केवी की पंजगुल नाग बिस्मा नल ट्रांसमिशन लाइन सर्विसेज फहरिस्त हैं। और इसी हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा गवादर में गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्मों और तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। इस हवाले से 2 प्रोग्राम हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गवादर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आला बलोचिस्तान का वज़ीर आज़म के दौरे गवादर की तकरीब में शिरकत न करने का फैसला। बलोचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से कहा गया, वफाक ने सूबे को माली बहरान से निकालने के वादे पूरे नहीं किए हैं। कोयटा से इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंचेंगे, जहां पर वो गवादर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। ताम उनके दौरे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़ीजो ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला का कहना है कि इस तरह के दौरों पर पैसों का ज़िया होता है और यही पैसा अगर अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए तो बेहतर है। हुकूमत बलूचिस्तान बिलखुसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान काफ़ी अरसे से मरकजी हुकूमत के रवैये से नाराज़ हैं। ये नाराज़गी बलूचिस्तान को मुसलसल नज़रअंदाज करने और वफाक की जानिब से NFC अवार्ड में मुकम्मल शेयर न देने, PPL के ज़िम्मे 50 अरब से ज़ायद के वाजिबात की अदम अदायगी और गुज़श्ता साल जो वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया था बलूचिस्तान का और सैलाब मुतासरीन के 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया था, वो भी अभी तक ऐलान ही साबित हुआ। वज़ीर आला का ये भी कहना है कि NHA की जानिब से गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरा अहम कौमी शाहराहों की मुरम्मत और टूटने वाले पुलों की तामीर में ताख़ीरी हरफों के बायस हुकूमत बलूचिस्तान ने काफ़ी अरसे से वफाक को याद दहानी कराई, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इस्लामाबाद में वफाक की जानिब से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो तलब की जाने वाले इजलास थे उसमें शिरकत भी नहीं कर रहे थे और न ही किसी सूबाई वज़ीर को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इजाज़त दी थी कि वो वफाक के किसी भी इजलास में शिरकत करें। जी ठीक है, इरफान सईद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स की मादनियात 1 अगस्त को मिनरल समिट इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान मिनरल समिट में दुनिया के नामवर सरमायाकार और माहिरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा। जी, SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो है वो मिनरल्स एंड माइनिंग से मुतल्लिक है और इस हवाले से 1 अगस्त को एक बड़ा कौमी इवेंट होने जा रहा है, बल्कि इसे आलमी इवेंट कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि इसमें जो नामवर गैर मुल्की सरमायाकार हैं जिनका मिनरल्स और माइनिंग के शोबे में जो सरमायाकारी में पहचान रखते हैं और इसके अलावा जो माहिरीन हैं इस शोबे से मुतल्लिक, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि वो इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़ियादत भी शिरकत करेगी। तो जो मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो FWO का ज़ैली इदारा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन से जायद मालियत की मादनियात मौजूद हैं और पाकिस्तान जो है ये सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है और तांबे के ज़खायर में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 13वां है और कोयले और नमक में पाकिस्तान का जो नंबर है वो दूसरा है ज़खायर के लिहाज से। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो समिट होने जा रही है, इसमें GCC ममालिक समेत दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनके बड़े सरमायाकार पाकिस्तानी मादनियात के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह का एक मंसूबा जो है ये शुमाली वजीरिस्तान में मोहम्मद खेल कॉपर मंसूबा है जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन तांबा पैदा कर रहा है और इसका जो ग्रेड है वो ये बताया जा रहा है इवन रेकोडेक्स से भी बेहतर है। और ये मोहम्मद खेल कॉपर मंसूबा
जो है ये अब तक 22,000 टन तांबा प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा चुका है। और इसमें जो 30 किलोमीटर का इलाका आइडेंटिफाई किया गया था और इसकी जो एक्सपेंशन है, जो स्टडीज बता रही हैं, ये 100 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ऐसे में ये मंसूबा जो रेकॉर्ड के बाद पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर का और ये दूसरा बड़ा मंसूबा है। तो आने वाले दिनों में इस मंसूबे में भी सरमायाकारी मुतवक्के है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी इस मंसूबे में सरमायाकारी मुतवक्के है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम खबर यह है कि नैब का मुल्क भर के मुख्तलिफ महकमों को खत। नैब ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। परवेज इलाही, मोनस इलाही और अहले खाना की जायदाद, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात भी दी जाए, नैब की जानिब से कहा गया है। खत में नैब का मुल्क भर के मुख्तलिफ महकमों को खत। नैब ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा। देखिए, नैब ने बाकायदा तौर के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। आमदन से जायद साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही और उनके वालिद साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ। और ये नैब ने अब तमाम मुल्क भर के जो इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको खतूत इरसाल कर दिए हैं और रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उनके न सिर्फ बल्कि उनके अहले खाना, उनके फैमिली मेम्बर्स के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। इन खतूत में ये लिखा गया है कि चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई है नैब लाहौर में। और इसमें चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही, राशिक इलाही और उनकी जो बेगमात हैं, इसके अलावा जो उनकी परवेज इलाही की अहलिया हैं, उन तमाम के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल इमूवेबल गाड़ियाँ हैं, तमाम का रिकॉर्ड दिया जाए ताकि इस इंक्वायरी को हतमी शक्ल दी जा सके। लिहाजा नैब लाहौर ने यह खतूत इरसाल किए हैं और मुल्क भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और साथ में डिप्टी कमिश्नर्स को ये खतूत इरसाल किए गए हैं। और उसमें यह कहा गया है कि जल्द ही तमाम जो रिकॉर्ड है इनकी प्रॉपर्टीज़ का, इनकी गाड़ियों का, असासों का, वो नैब के हवाले कर दिया जाए ताकि नैब इस मुकदमे की तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। लिहाजा बतौर साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू की गई है और जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ बाकायदा नैब के जो तरमीमी एक्ट है उसके बाद अब नए कानून के तहत इंक्वायरी में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम कर दी गई है। पहले से जारी मुआहिदों की तकमील कर सकेगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद भी होगा। इस्लामाबाद से देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन इस्लाहात के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल में 54 तरामीम शामिल। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में भी तरमीम कर दी गई। निगरान हुकूमत जारी 2 तरफा या कसरुलजहती मुआहदों बारे फैसले कर सकेगी। गवर्नमेंट से मंजूर किए गए बिल के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत निगरान हुकूमत जारी मौजूदा 2 तरफा या कसरुलजहती मुआहदों के सिलसिले में जरूरत के तहत फैसले कर सकेगी। बिल के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजे की फौरी तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने और इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नताइज के 3 रोज में सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च किए जा सकेंगे। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। तेज़ बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बताया जा रहा है। तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA की जानिब से कहा गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। तेज़ बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं। तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब भी है। तर्जुमान PDMA की जानिब से ये कहा गया है। और दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 26,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत से मजीद पानी आने की सूरत में करीबी आबादियां मुतासिर हो सकती हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद रावी किनारे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी जाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी की जो सूरत हाल है वो
जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद हफ्ते से दरियाए रावी में पानी मौजूद है और पानी की सतह में बतदरीज इजाफा और कमी बेशी होती हुई देखी जा रही है। आज भी जो सूरत हाल है वो गो के इस वक्त तक दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है और तकरीबन 26 से 28 हज़ार क्यूसिक फुट पानी शादरा के मुकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ताहाल शादरा जो इसकी जो करीबी आबादियाँ उनको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन जैसा कि सूरत हाल नज़र आ रही है, पाकिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और सरहद पार भी भारत में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इसकी वजह से ये खदशा ताहाल मौजूद है कि आइंदा चंद रोज़ में दरियाओं की सतह में मज़ीद बुलंदी हो सकती है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसमें दरियाए सिंध तौंसा के मुकाम पर सिर्फ इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। बाकी सतलुज, रावी, चिनाब जो तमाम मकामात हैं वहाँ पर निचले दर्जे का या इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक इस वक्त जो बल्लोकी है वहाँ पर तकरीबन 37,000 क्यूसिक फुट तक पानी गुजर रहा है दरिया रावी में, जबकि शादरा के मकाम पर तकरीबन 28,000 क्यूसिक फुट तक पानी इस वक्त गुजर रहा है, जिसमें मज़ीद इजाफे का खदशा मौजूद है। ख़ास तौर पर जो आजकल बारिशें हो रही हैं मकामी सतह पर, उनकी वजह से भी पानी की सतह बुलंद होगी और अगर भारत की जानब से जैसा कि बिल्कुल का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा खदशा मौजूद है कि आइंदा चंद रोज़ में भारत की जानब से मज़ीद पानी दरिया रावी और दीगर दरियाओं में छोड़ा जा सकता है, जिससे इन दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ज़िला इंतजामिया की जानब से भी लोग जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ अपनी कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ताहाल जो इस वक्त तक सूरत हाल है, इस लम्हे तक सूरत हाल है, उसमें तमाम दरियाओं की सूरत हाल कदरे बेहतर देखी जा रही है। तमाम दरियाओं की सूरत हाल कदरे बेहतर देखी जा रही है। जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में बारिशों के बायस मलीर नदी में तुगयानी के बाद कोरंगी काजवे दूसरे रोज भी बंद है। इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची कॉजवे के मकाम पे मौजूद हूँ। बारिशों के बाद जो है आज दूसरा रोज़ है, यहाँ पे पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो चुकी है। जो शहरी हैं वो हज़ारों की बुनियाद पे रोज़ाना यहाँ से जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सफ़र करते हैं अपने रोज़गार के लिए, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है शहरियों के लिए कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए, जो कि शारा फैसल से बलोच पुल और बलोच पुल से जो है कयूमाबाद से होते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो जा सकते हैं। दूसरी जानिब जो शहरी जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी तरफ से जो है वो अबूर करके यही रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं, उनसे जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती से निपटा जा रहा है और उनको वापस जो है वो रवाना किया जा रहा है। बहरहाल ये देखने में आ रहा है कि जो पैदल यहाँ से रास्ता अबूर करना चाह रहे हैं तो उन पर नरमी की जा रही है, उनको इजाज़त दी जा रही है। बहरहाल जो है मुकम्मल तौर पर ये रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे एहसन, आपका शुक्रिया। जिला सोहबतपुर में मानसून की अगर बात की जाए तो 2 दिनों की बारिशों से मुख्तलिफ नहरों और सेम नालों में तुगयानी आ चुकी है। मुतादिद सेम नालों और कैनालों में शगाफ पड़ने से खड़ी फसलें और मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मज़ीद बताएंगे जुमल बलोच। जी जुमल। जी हालिया मानसून बारिशों ने ज़िला सोहबतपुर में तबाही मचा दी है। 2 दिन की मुसलसल बारिश बरसने से ज़िला सोहबतपुर के मुख्तलिफ नदी नालियों में तुगयानी आ गई है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं हैरदीन ड्रेन के 0 पॉइंट के मकाम पे खड़ा हूँ, जहाँ पे उत्शाह कैनाल ने 2 मकामात पर 50 से 70 और 70 से 80 फुट के 2 बड़े चौड़े शगाफ लग गए, जिसके बायस यहाँ के जो है सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेरे आब आ गए और मुतअद्दिद देहात में पानी की दाखिल होने का खदशा है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से कि महकमा आपाशी के अमले को पाबंद किया जाए कि वो इस शगाफों को फौरी तौर पर पुर करें ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। हालिया बारिशों के बाद सबसे बड़ी मंचर झील के पानी में भी इजाफा हो गया है। काचू के पहाड़ी सिलसिले में मंचर झील में दाखिल होने वाले पानी की सतह 112 RL रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे 7 से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली मेमन से।
जी बिल्कुल, सिंध में हालिया बारिशों के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील के पानी में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन के करीब मंचर झील के मेन बुबक बंद पर, जहाँ पर मंचर झील के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। महकमा आपाशी के मुताबिक इस वक्त मंचर झील में पानी की सतह 112 RL रिकॉर्ड की गई है, जो कि आइंदा चंद रोज के दरमियान मजीद बढ़ने का खदशा बरकरार है। सिंध के जिला दादू और काचो के पहाड़ी सिलसिलों में जो मुसलसल 3 रोज से बरसात का सिलसिला जारी है, वो पानी जो है मंचर झील में दाखिल हो रहा है, जबकि कंबर शहदाद कोट और लाड़काना का भी जो बरसाती पानी है वो बारिश का पानी MNV ड्रीन के जरिए मंचर झील में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज के दरमियान मंचर झील के पानी में की सतह में 4 फीट का इजाफा हुआ है। महकमा आपाशी और SRP की जानिब से वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंचर झील के पश्तों की मजबूती और पत्थरों की पिचिंग का जो काम है वो भी तेजी से जारी है। ताहम इलाका मकीनों ने एक मरतबा फिर से सेवन में सैलाब का खदशे का जो है इम्कान जाहिर करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर बंदों की मजबूती का काम जो है वो मुकम्मल करके इलाके में दोबारा सैलाब के खतरे को जो है सैलाब के खतरे से इलाका मकीनों को बचाया जाए। जी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। सूबे के कई अजला में नदी नालों में तुग़यानी, जिला वाशा के कई देहात सैलाबी रैलों की जद में आने से 300 से जायद मकानात मुनहदम हो चुके हैं। वाशा के कई इलाके साजिद, जंगली, चोट, गरमास समेत मुख्तलिफ इलाकों का बसीमा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। कोयटा में सूबे के कई अजला में नदी नालों में तुग़यानी, जिला वाशा के कई देहात सैलाबी रैलों की जद में आने से 300 से जायद मकानात मुनहदम हो गए। और सुबह सवेरे होने वाली बारिश से लाहौर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आज से 30 जुलाई तक जारी रहेगा। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की, तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे ही शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आसमान पर ताहाल भी बादलों का बसेरा ही दिखाई दे रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है आज से लेकर 30 जुलाई तक शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। और इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार है और ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी महसूस की जा रही है। यही देखा जा रहा है हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बिजली के खंभों और तारों से जो हैं वो दूर रहें और जो मुसाफिर हजरात हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी। और शहर इक़्तिदार में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा फाज़िया अली से। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त अबर आलूद है। रात गए मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद में तकरीबन 109 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि रावलपिंडी की बात की जाए तो 14 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और पेशगोई यही की गई है कि वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश बरसने का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ मुसलसल जारी रहेगा और इस दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज रात को भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाइस बताया यही जा रहा है कि नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जबकि नाला लई की जो सतह है वो भी बुलंद हो सकती है रावलपिंडी में। और इसके अलावा जो ट्रैफिक रवानी है आम शाहराहों पर हमने देखा कि रात गए भी पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस्लामाबाद समेत ख़त्े पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी।